पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज। सिटी पोस्ट लाइन में आपका स्वागत है। क्यों हुई महागठबंधन की शर्मनाक हार, चिराग और पीके फैक्टर कितना असरदार? तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ है मुस्कान प्रत्युष। जी हाँ मुस्कान, बताइए महागठबंधन के हार के पीछे चिराग और पीके फैक्टर कितना असरदार है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली हैं और जेडीयू की वापसी हुई है और पार्टी में 85 सीटें जीती है। बीजेपी को 89, चिराग पासवान 19 सीटें मिली है। पिछले बार जेडीयू ने 43 सीट और बीजेपी ने 74 सीट और एलजेपीआर ने 1 सीट जीती थी। कहा जाता है कि एकता में ही ताकत है और ये एक साथ थे तो आज ताकतवर होकर निकले हैं। नीतीश कुमार चुनाव से पहले लगातार ऐसी घोषणाएं करते रहे हैं जिनके जरिए महिला, बुजुर्ग, युवा और जो भी मिडिल क्लास फैमिली उनको सीधा फायदा पहुंचा है। तो चिराग पासवान के साथ आने से जेडीयू को 32 सीटों का फायदा हुआ है और एनडीए में आने का चिराग को भी फायदा हुआ है। इस प्रचंड जीत की वजह क्या है? देखिए, 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का ऐलान किया। कहा कि 18 से 60 साल की जो महिला है, जो उम्र की महिला है, वो बिजनेस शुरू करे, 2 लाख रुपए तक देंगे और शुरुआत में अकाउंट में 10,000 रुपये भेजेंगे। 26 सितंबर को पहली बार महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच गया। चुनाव से पहले 1 to 1 आप समझिए कि 1 करोड़ महिलाओं को खाते में पैसा भेजा जा चुका था और बिहार में टोटल 3.51 करोड़ महिला वोटर है और इनमें से अगर आधे को भी इतनी जीविका दीदियों को पैसा मिल जाता है तो बहुत बड़ा बात है। और महिला नीतीश की ओर वोट बैंक मानी जाती है। 2020 में 2 करोड़ महिलाओं ने वोट दिए थे, इनमें से 38% वोट जो है वो एनडीए को मिले। तो 10,000 रुपये की जो मदद से इस वोट बैंक को कहीं ना कहीं मजबूत कर दिया और सरकार ने आशा वर्कर को मिलने वाली सैलरी 1,000 रुपये से 3,000 रुपये कर दी। ममता कार्यकर्ता को हर डिलीवरी पर मिलने वाले पैसे 300 रुपये से 600 रुपये कर दिए गए। बिहार में 1 लाख आशा वर्कर, 5,000 आशा फैसिलिटेटर, 5,000 से ज़्यादा ममता कार्यकर्ता। तो कहीं ना कहीं बिहार में 1 जुलाई से घरेलू कनेक्शन पर 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इसका फायदा कहीं ना कहीं 1.67 करोड़ परिवार को होगा। इस पर 3,300 के आसपास करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 1 अगस्त 2025 से बिहार के नहीं भी तो 2 करोड़ परिवारों को कहीं ना कहीं 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। इनमें से 1.2 करोड़ ग्रामीण और 47 लाख शहरी इलाके के परिवार है। और नीतीश कुमार ने 22 जून से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली मदद 400 से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिए। ये मदद कहीं ना कहीं 1.11 करोड़ लोगों को मिलती है। तो 30 सितंबर की बात करें तो 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पे बताया कि ग्रेजुएट कर चुके 20 से 25 उम्र के युवाओं को हर महीने 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और यह भत्ता 2 साल तक मिलना है और अभी 7.6 लाख युवा इस योजना का फायदा ले रहे हैं। इसके अलावा 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार देने की बात कही गई है। सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर ब्याज फ्री कर दिया है। 2 लाख रुपए तक का लोन चुकाने का टाइम भी 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। इससे ज़्यादा का लोन चुकाना का वक्त 7 साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया है। इसका फायदा 4 लाख छात्रों को मिल रहा है। जातीय समीकरण की क्या भूमिका रही है? देखिए, एनडीए ने टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा है जो कहीं ना कहीं महागठबंधन नहीं रख पाया क्योंकि एन मौके पे वितरण हुआ है और एनडीए कहीं ना कहीं समीकरण को ध्यान से देखते हुए अपनी बाजी खेली है। गठबंधन में शामिल 5 पार्टियां हैं और उसमें से 85 स्वर्ण जाति, 39 दलित, 37 कुर्मी कोहरी, 29 अति पिछड़ा, 27 वैश्य, 19 यादव, 5 मुस्लिम, 2 आदिवासी समुदाय के कैंडिडेट उतारे गए हैं। 2020 में एनडीए से दूर रहे चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा को वापस लाए हैं। जीतनराम मांझी पहले से साथ थे। दलित, अति पिछड़ा और कुशवाहा वोट साध लिए हैं। बिहार में पासवान कम्युनिटी की आबादी 5.32 है और ये बिहार के हर जिले में करीब 50 सीटों को प्रभावित करते हैं। दरौली, सिमरी, बख्तियारपुर, साहेबपुर, कमाल, बखरी, बोधगया, रजौली, फुलवारी और भी कई ऐसे अन्य जगह हैं जहाँ पे सीट हार जीत तय करता है। जी, शाहाबाद, मगध और तिरहुत में अचानक आए बदलाव की वजह क्या रही?
देखिए, बिहार की कुल आबादी करीब 4.27% कुशवाहा है और इसकी ज़्यादा जो आबादी है वो शाहाबाद, मगध और तिरहुत में है। मिथिला, कोसी, सीमांचल और अन्य में भी इसका असर दिखता है। बिहार में करीब 70 सीटों पर कुशवाहा वोटर जीत हार तय करते हैं। तो इसमें से औरंगाबाद, उजियारपुर, काराकाट, समस्तीपुर, प्राणपुर, वाल्मीकि नगर, आरा, पूर्णिया, अमरपुर, बिहार शरीफ, नालंदा, मीनापुर और भी ऐसे कई जगह है। पटना साहिब लेते हुए कुशवाहा वोटर सबसे ज़्यादा है और बिहार में मुसहर जाति के लोग 3% लोग हैं और दक्षिण बिहार खासकर जहाँ जिला बिहार गया जिला है, मुसहर जाति के लोग सबसे ज़्यादा है। तो बिहार की 35 सीटों पर मुसहर कम्युनिटी का असर दिखा है कहीं ना कहीं और वो एनडीए के पक्ष में ही गया है। और इसमें से इमामगंज ले लीजिए, बेलागंज ले लीजिए, बाराचट्टी, आप तरारी ले लीजिए, अलौली लीजिए, ये सारे सीटें भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। इस चुनाव में विकास कितना बड़ा मुद्दा साबित हुआ है? देखिए, 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट, बेगूसराय में केवल ब्रिज के उद्घाटन किए गए और सीतामढ़ी के पुनारा धाम में जानकी मंदिर के जरिए हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं साधा गया है और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने से पीएम नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं जो ये सब फैक्टर्स है ये दिखाता है कि एनडीए के पक्ष में वोट क्यों गया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आगे के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।